डॉक्टर अरफान ने कहा है कि समोसों में बीमारी है और हम फूड ब्लॉगर्स को देखते हैं वो जाके इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में मैं बताऊँ, इनको टारगेट करते हैं जिनसे वो पता है कि इनसे उनको फेम मिल जाएगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको सच बताएं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पेड प्रमोशन तो आपको लोगों को रिकमेंड करना ही करना है, चाहे फूड अच्छा है या बुरा है। खाने की तारीफ नहीं बिला वजह होती। अच्छा, पाकिस्तान में 10,000 से भी ज़्यादा फूड ब्लॉगर्स हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये इंडस्ट्री अब सैचुरेट हो गई? कितना अर्न कर लेते हैं? फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो आपका नाम उभर के आता है। मिस्टर साकिब मुबीन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नहीं कोई बात, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले मेरा एक सवाल है जी, वो ये है कि आपने इंजीनियरिंग छोड़ के, ठीक है, मैं समझने लगा था आप ये सवाल करने खा के मोटे क्यों नहीं होते, लेकिन अच्छा सवाल किया आपने, ठीक है, इसका भी हम जवाब लेंगे अभी। ठीक है, कि आपने इंजीनियरिंग छोड़ के यूट्यूब को ही चूज क्यों किया? खाने का शौक था कि यूट्यूबर बनने का? नहीं, अपना कमाने का शौक था, अपना काम करने का शौक था। इंजीनियरिंग जब तक मैं कर रहा था, वो एक टाइम होता है, असल में इसके पीछे ना बड़ी लंबी स्टोरी है। वो स्टोरी में अगर सुनाने बैठूंगा ना तो पॉडकास्ट ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमें शॉर्ट करके सुनाते हैं। उसमें शॉर्ट ये करते हैं कि मैंने जो अपनी स्टडी के डेज थे ना, उनमें मैंने जॉब की है, क्योंकि मेरे पास पैसे, अब्बू के पास पैसे नहीं थे मेरी स्टडी को अफोर्ड करने के, तो मैंने खुद से जॉब की। जॉब करके तकरीबन 4 साल जॉब्स करने के बाद मेरे पास थोड़े से पैसे आए, तो मैंने कहा यार दोबारा स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो वो जो पीक टाइम होता है ना एक आपका स्टडी करने का और उसमें लर्न करने का, किसी चीज़ को अडॉप्ट करने का, वो मैंने काम पे गुजार दिया। तो उसके बाद जब मैं दोबारा स्टडी करने गया तो मैं सीखने गया था, मैं डिग्री लेने नहीं गया था, मैं काम सीखने गया था। अच्छा, काम कैसे, टेक्निक सीखने गया था, स्किल्स लेने गया था। तो स्किल्स में उस टाइम पे मैं टॉपर था यूनिवर्सिटी का, तो मेरे से अच्छा कोई प्रोग्रामर नहीं था क्लास के अंदर, कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था। वो टाइम था मेरे करियर के पीक पे होने का। तो मुझे उस टाइम पे मैं यूनिवर्सिटी में पीक पे था। तो जब मैं यूनिवर्सिटी से बाहर निकला तो फिर मैं नॉर्मल हो गया था, मतलब मेरा वो जो होता है ना कि आगे एक्सेल करने का जो आपके अंदर चार्ज होता है, जो आपके अंदर एंथुसियाज्म होता है, वो ख़त्म हो गया था। मैं बस जॉब कर रहा था, तो काम में मतलब उन स्किल्स को मैं यूटिलाइज करके अपना काम नहीं कर सकता था। तो मैंने कहा जॉब चल रही, बस चलती रहे। ऐसे ही तो हाँ, तो उनको फिर मैंने कहा यार बस ये चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन फिर मैंने कहा कब तक चलेगा। मेरा कोडिंग की तरफ जाके ना उसके अंदर मजीद आगे जाके बढ़ने का इरादा नहीं था। फिर मैंने कहा कोई अपना काम होना चाहिए। तो फिर 1-2 फूड बिजनेस किए, उसमें फ्लॉप हुआ। फिर एक हमने बनाया जी मौलवी शॉप के नाम से एक सेटअप बनाया, स्टार्टअप बनाया था, उसमें फ्लॉप हुआ। उसमें से वो जान नमाज तस्बीह वगैरह इस तरह की चीज़ें होती थी। अच्छा। वो भी फ्लॉप हो गया। फिर एक फूड का बनाया कि वो नेटवर्क बनाया था कि होम डिलीवरी होती थी, जहाँ पे आप बैठे होते थे उस इलाके में मेरा किचन होता था। बस पूरे लाहौर में मेरे डिफरेंट किचन थे। अच्छा, अगर फेज 5 से ऑर्डर आया तो फेज 5 में एक किचन मेरा मौजूद है, वहाँ से खाना उधर का मेन्यू शेयर करता था कि आज ये मेन्यू इधर का है, तो वो उधर से पहुँचा देता था। अगर कोई बरकी रोड से आता था तो बरकी रोड के पास मेरा किचन होता था, वहाँ से उधर खाना। लेकिन ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फैल गया था। मैं जॉब भी कर रहा था साथ, जॉब करके तो फिर इसको साथ मैनेज करना मुश्किल हो गया। फिर वो भी फ्लॉप हुआ। फिर मैंने टूर पे गया, मैं बाइक टूर करता रहता था पहले, तो मैं बाइक टूर पे गया नारान, वहाँ मैं हल्के क्लिप्स रिकॉर्ड करता रहा। मैं गया थोड़ा डॉक्यूमेंट करते हैं इन चीज़ों को। उनको घर आके मैंने कंपाइल किया तो ब्लॉग बन गया, मैंने उसको अपलोड कर दिया। अच्छा, उस पर व्यूज़ नहीं आया, लेकिन मैंने कहा करते हैं कोई बात नहीं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर शौक के तौर पे स्टार्ट हुआ। नहीं, शौक फिर भी नहीं था, मुझे कैमरा चलाना भी नहीं आता था। अच्छा, मैंने कैमरा चलाना भी बाद में सीखा, मैंने वीडियो एडिटिंग भी बाद में सीखी है। वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कोई लेना देना, टोटल डिफरेंट चीज़ है। ग्राफिक डिज़ाइनर को भी वीडियो एडिटिंग नहीं आती, वो भी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। तो वो सारा कुछ मैंने यूट्यूब से ही सीखा और यूट्यूब पे सीख के यूट्यूब पे अपलोड कर देता था। मतलब यूट्यूब से सीखता था वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिट की और फिर यूट्यूब पे अपलोड कर दी। तो आहिस्ता आहिस्ता बस चल गया। एक बड़ा ज़रूरी सवाल, कितना अर्न कर लेते हैं? ये मैंने एक बार पहले बताया था, उसके बाद मेरी अर्निंग कम हो गई। अच्छा, नजर लग गई, मैं नहीं बताना। अच्छा चले, हमें ना इस तरह बता दें कि उतनी अर्निंग में क्या चीज़ आप ले सकते हैं? इतने आईफोन ले सकता हूँ या ये ले सकता हूँ? मैं नहीं ले सकता आईफोन भी, मैं बस अच्छा मेरा जो सिस्टम है ना वो बड़ा डिफरेंट सा है। लोगों के पास क्या होता है, उनके पास पैसा कमाने के बाद पैसा खर्च करने की उनको जगह चाहिए होती है। मेरे पास मेरा ऑलरेडी एक फैमिली सेटअप है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है, फिर घर के खर्चे होते हैं, फिर घर का रेंट होता है, फिर ऑफिस मैंने रखा हुआ है, ऑफिस का रेंट है, फिर ऑफिस के लड़कों की सैलरीज हैं, फिर मेरे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं। अगर मैं अर्निंग बताऊंगा ना सिर्फ, तो वो अर्निंग कहेंगे यार ये तो बहुत अच्छा कमा रहा है, लेकिन जब एक्सपेंसेस बताऊंगा तो वो तकरीबन ब्रेक इवन पे आ जाते हैं।
अच्छा, तो मैं मतलब कहीं ये सिचुएशन तो नहीं है आपकी कि 10,000 अर्न किया, लेकिन आपका खर्चा तो 12,000 है? नहीं 9,500 मेरा खर्चा। अच्छा, हाँ, तो अपने लिए अगर कुछ बचने की मेरे पास होती है ना कि यार मैं बचा लूँ पैसे, कुछ ले लूँ अपने लिए, तो मुझे शौक नहीं इन चीज़ों का। अब मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास कुछ दिन पहले पैसे थे, अभी बल्कि इस मंथ में पैसे थे। मैंने एक लैपटॉप ले लिया, 2 लैपटॉप ले लिए, एक 80,000 का, एक 100,000 का, ठीक है। 2 लैपटॉप लेके मैंने कहा इनको इन्वेस्ट करो, इनसे काम निकालो, ठीक है। थोड़े से पैसे और आएंगे मैं कैमरा ले लूंगा, थोड़े से पैसे और आएंगे मैं एक और कैमरा ले लूंगा, मतलब वो मैं इक्विपमेंट बना के उनको मतलब आगे मल्टीप्लाई कर रहा था। ठीक है। अब थोड़े से पैसे थे तो मैंने एक परफ्यूम का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिन साकिब के नाम से, आपने शायद सुना हो, देखा, वो स्टार्ट कर दिया। तो मैं इस तरह से कर रहा था। फिर थोड़े दिन पहले कुछ पैसे और थे, एक रेस्टोरेंट में थोड़े से पैसे डाल दिए। वो ये होता है, मुझे आईफोन लेने का ही नहीं है, मुझे पैसे आते हैं मैं इधर डाल देता हूँ, कहीं उधर डाल, इन्वेस्टमेंट के लिए करते। सेव करने से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो आप सेव करके क्या कर लेंगे? गोल्ड है तो गोल्ड इतना महंगा हो गया, आप उसको परचेज नहीं कर सकते। गोल्ड में सेविंग करने का फायदा कोई नहीं है, प्रॉपर्टी इस वैसे नीचे जा रही है। तो बेहतर ये है कि आपके पास जो पैसे बच रहे हैं उनको सेव करने के बजाय आप उसको किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें जो बाद में आगे जाके आपको फायदा दे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, डॉक्टर इरफान ने कहा है कि समोसों में बीमारी है और हम फूड ब्लॉगर्स को देखते हैं वो जाके इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो आप क्या लोगों को बीमारियों की तरफ लेके जा रहे हैं? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। बीमारियों की तरफ हम नहीं लेके जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये होती है, मेरी ज़ाती तौर पे कोशिश ये होती है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप देखें समोसे वाला कितने पैसे कमाता होगा, कितने पैसे कमाता होगा? मुश्किल से दिन का 1,000-2,000 कमा लेता होगा। आजकल के खर्चे देखें तो 1 लाख से कम किसी फैमिली का खर्चा नहीं है। कम से कम भी बिजली का बिल ही 50,000 लोगों का, 70,000 लोगों का बिजली का बिल आएगा। तो एक बंदा अगर 3,000 रुपये दिन का कमा रहा है, बचा रहा है, 3,000 से 5,000 अगर दिन का कमा रहा है, तो वो एक अच्छी इनकम कमा रहा है, मेहनत करके कमा रहा है। ठीक, उसको टारगेट करने की बजाय हम ये नहीं देख रहे। आपको मैं बताऊँ, समोसे वाले की रेडी पे आपको कभी छिपकली नजर नहीं आएगी, ठीक है, आपको मक्खियाँ नजर आ जाएंगी, लेकिन कभी कॉकरोच नजर नहीं आएगा उसके अंदर। लेकिन बेकरीज पे अगर आप जाएंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके अंदर काउंटर के अंदर छिपकली चल रही होती है, लेकिन उनके ऊपर कोई नहीं बोलता क्योंकि वो प्रोसेसिंग की नजर नहीं आ रही। ठीक है, मिठाई में भी बीमारियां हैं, मिठाई में भी कैलोरीज ज्यादा है, समोसे से ज्यादा कैलोरीज होंगी मिठाई के अंदर, क्योंकि उसमें ऑयल भी है, उसमें मीठा भी है, ठीक है, लेकिन उसको किसी ने बुरा नहीं कहा, समोसे को बुरा कहा जा रहा है। वो रीजन ये होती है ऐसे लोगों का, मैं आपको बताऊँ, ऐसे लोगों के बारे में मैं आपको बताऊँ, इनको टारगेट करते हैं जिनसे वो पता है कि इनसे उनको फेम मिल जाएगा। डॉक्टर इरफान को मैं नहीं जानता था, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा मुझे कोई क्लैश नहीं किसी भी किस्म का। लेकिन वो फेम कैसे मिलना है? वो आपने मुझे आप एक बात बताएं, आपने डॉक्टर इरफान को पहली दफा कब देखा? उनको तो हम काफी देर से देखते आ रहे हैं, मेरे ख्याल से कोरोना के टाइम पे से देख रहे हैं। कौन सी बहुत ज्यादा वायरल वीडियो आपको नजर आई इनकी? उनके हेल्थ के हवाले से सारी वीडियोस। मुझे जो वीडियो हमेशा करते हैं, मुझे जो वीडियो नजर आई थी ना उनकी सबसे ज्यादा, वो हेल्थ वाली ही थी, लेकिन वो जीले वाली थी। कि जीला जो है वो ऐसे खाने लोग खाएंगे तो बच्चे कहेंगे हमें तो खाने में मजा ही नहीं आ रहा, हमें तो क्रीम चाहिए, हमें तो ये चीज डाल के दें। तो जीला उस टाइम पे वायरल था, सही, ठीक है। उसको उन्होंने बताया तो टारगेट तो बिल्कुल ठीक किया, बताया तो बिल्कुल ठीक था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो खाना उसका सेहतमंद भी नहीं है खाना, लेकिन वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक को ही यूज करके किया गया। समोसा वायरल होगा तो समोसे के ऊपर वीडियो बना के आप वायरल हो सकते हैं। तो ये चीज़ें भी इस तरह भी यूटिलाइज किया जाता है चीज़ों को। अगर आप किसी बेकरी के ऊपर बनाएंगे जिसका खाना फेमस नहीं है, लेकिन है बेकरी, वहाँ पे आपको छिपकली नजर आ गई, कुछ भी नजर आ गया, कोई ऐसी चीज़ नजर आ गई, तो वो नहीं, उसको नहीं बताएंगे वो, क्योंकि वो वायरल नहीं है ना, उसको टारगेट करने का फायदा नहीं। अच्छा, वैसे एक ब्रांड का नेम नहीं यूज करना चाहते, किसी के कंधे पे नहीं ब्रांड का, तो फिर आप ब्रांड का क्यों नहीं यूज कर रहे? ब्रांड का नेम क्यों? आप मुझे खुद बताएं, आप क्यों यूज नहीं कर रहे? हाँ, किसी ब्रांड को टारगेट नहीं कर सकते, वो ब्रांड आपसे बड़ा है। हाँ, तो आप समोसे वाले को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि समोसे वाले से आप उसने आपसे पूछना ही नहीं है, तो इसलिए आप उसको टारगेट कर सकते हैं। हाँ, ये बात है कि खाना हाइजीनिक नहीं होता, जो स्ट्रीट फूड है वो कभी भी हाइजीनिक नहीं होता, लेकिन कई जगह ऐसी मैंने खुद देखी हैं, इवन अंदरून लाहौर के अंदर मैं फूड वॉक भी करता रहा हूँ, लोग इकट्ठे होते थे, हम फूड वॉक करते थे, खाना भी खाते थे, अपने अपने पैसों से खाते थे। वहाँ मैं सबको पहली बात ये करता था, भाई हाइजीन को घर छोड़ के आना, क्योंकि अंदरून में हाइजीन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अंदरून के अंदर कुछ ऐसी दुकानें हैं जो साफ सुथरी हैं बिल्कुल। अच्छा, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप अंदरून में किसी दुकान में बैठे हो। उन्होंने एक हाफिज चने वाला है लोहारी के अंदर, फिर मेहर बशीर हलवाई, उनकी दुकान बहुत साफ सुथरी है, मतलब साफ, बाकी की बहुत साफ सुथरी है। तो ये लोग हाइजीन का ख्याल भी करते हैं कुछ लोग। समोसे अगर आप बेचने हैं तो समोसे वाले को चाहिए भाई वो अपनी कोई शीशा लगा ले, मक्खी ना बैठे बाहर से आगे, अंदर से हाथ डाल के समोसा निकाले फिर बंद कर दे, मतलब वो एड्रेस कर सकते हैं, वो खुद कर सकते हैं अपनी चीजों को, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं है। एज अ फूड ब्लॉगर तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको सच बताएं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पेड प्रमोशन तो आपको लोगों को रिकमेंड करना ही करना है, चाहे फूड अच्छा है या बुरा है। नहीं, ऐसा नहीं है।
जब आप पेड प्रमोशन भी कर रहे होते हैं तो पेड प्रमोशन आपसे हम चार्ज करते हैं प्रोडक्शन का, ठीक है, प्रोडक्शन का चार्ज करते हैं अपनी, उसमें हमारी एडिटिंग स्किल्स होती हैं, फिर स्क्रिप्ट लिखना होता है, फिर उसको प्लान करना होता है, सब कुछ करके हम उसका चार्ज करते हैं, ठीक है। फिर हमने जो थोड़ी सी ऑडियंस गेन की है, जो हमारी ऑर्गेनिक फॉलोइंग है, लोग देखते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाना है, सिर्फ उसका चार्ज करते हैं। खाने की तारीफ नहीं बिला वजह होती। अच्छा। मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ। एक थोड़े दिन पहले एक सब्जी वाली वीडियो मैंने बनाई, पूरी वीडियो बनाई, वो जो दे रहे थे मैंने बताया कि ये है इनके पास। टेस्ट के बारे में मैंने नहीं बताया, मैंने एंड पे बोला कि आप मुझे जाके बताएं कि आपको टेस्ट कैसा लगा। मैंने उसमें कहीं पे भी ये नहीं कहा। ये चीज छुपा दी आपने। हाँ, मेरी जो रील्स होती है ना, खासतौर पर जो यूट्यूब होता है ना, यूट्यूब पर तो डायरेक्ट बोल रहा होता हूँ मैं, क्योंकि उसमें टाइम बहुत है मेरे पास। 12 मिनट 15 मिनट 20 25 30 मिनट तक भी चली जाती है वीडियोस, कोई मसला नहीं, उसमें टाइम है मेरे पास। उसमें मैं पूरा प्रॉपर फीडबैक देता हूँ कि इसमें मुझे ये फ्लेवर आ रहा है, ये फ्लेवर नहीं आ रहा है, इसको आप अगर यहाँ पे आप आएंगे तो आपने आके ये चीज़ खानी है और इससे ये चीज़ नहीं खानी है। 1 मिनट के अंदर मैं कितना बता दूंगा। मुझे उसको मार्केट भी करना है, उसको बताना भी है कि भाई इनके पास ये चीज़ें मिल रही हैं। मैं सिर्फ उनके 5 से 6 आइटम्स का नाम लूंगा, 1 मिनट पूरा हो जाता है वहाँ पे। तो उसमें मैं बताता हूँ, उसमें मैं हिंट छोड़ देता हूँ। जो रील होती है उसमें मैं हिंट छोड़ता हूँ। जो समझने वाले हैं वो समझ जाते हैं, जो नहीं समझने वाले वो कहते हैं जी ये पेड प्रमोशन कर रहा है, पेड प्रमोशन कर रहा है। अब लोगों को तो कुछ नहीं कह सकते ना, लोग तो वो आपने सुनी होगी कहानी के, तो एक बाप बेटा जा रहे थे गधे के पास, गधे के सुनी है आपने? तो वो तो उनको कुछ भी कर ले, लोग खुश नहीं हो सकते, लोग खुश नहीं हो सकते। तो पेड प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि हम नेगेटिव रिव्यू नहीं देंगे, रिव्यू जेन्युइन ही होगा, ठीक है। अगर मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी मैं उसकी कभी भी तारीफ नहीं करूँगा, मैं उसे कह दूंगा यार आप बता दो कैसा लगा आपको। तो इस तरह जो भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं उनको मैं कंट्रोवर्शियल ही रखता हूँ। मैं साइड लेके वन साइडेड होकर बाइस्ड होकर नहीं मैं करता, लोगों पे डाल देता हूँ कि यार आप बताओ मुझे। अब उसके नीचे मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप बताओ कैसा लगा, वो कह रहे हैं जी आप पेड प्रमोशन करो। अच्छा, क्रिटिसिज्म कितना फेस करना पड़ा? ऑनेस्ट रिव्यू के चक्कर में रोस्ट कर दिया हुआ किसी ब्रांड को? जी नहीं, मैं इस तरह से नहीं करता। अच्छा नहीं, मैं इस तरह से नहीं करता। मैं किसी का बिजनेस चलता हुआ खराब नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ ना हो। अच्छा। मैं उसको प्रोडक्टिव फीडबैक, प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म समझते हैं आप, वो दे देता हूँ। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है ना वो चलता है, वो दे देता हूँ मैं, ठीक है। अब एक फूड ब्रांड है, काफ़ी फेमस है, मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा जी हमने लाहौरी चने बना दिए। मैंने उनको खाते खाते बाइट ली, वीडियो चल रही है, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड है वीडियो, अभी भी एसिडिस पड़ी हुई है। ऑनर को बुलाया, मैं कहा ये अच्छा सालन बना हुआ है, ये लाहौरी चने अभी तक नहीं है, आप वहाँ नहीं पहुँचे। नहीं हमने तो कुछ, मैं कहा ये भी आपको थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करें। उन्होंने कहा ठीक है करते हैं। उसने भी रिगार्ड किया इस बात का कि जेन्युइन फीडबैक दे रहा है, गलत नहीं दे रहा। तो मैंने भी ऑडियंस को दिखा दिया कि ये वो चीज़ नहीं है जो आप समझ, जो ये क्लेम कर रहे हैं। तो ये चलता। पाकिस्तान में एक ही चीज़ चलती है, क्या खाया है क्या खाना है, ये हमारा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? हम लाहौरी ऐसे है कि पूरा पाकिस्तान ऐसा है? नहीं, पूरी दुनिया ऐसी है। खाना हर जगह पे चलता है। खाने 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको ह्यूमन नेचर जो है ना वो रेजिस्ट नहीं कर सकती। एक खूबसूरती, एक खाना और एक डेंजर। अच्छा। हाँ, ये 3 चीज़ें ऐसी, ये ह्यूमन नेचर है। आप अगर साइकोलॉजी पढ़ें तो 3 चीज़ों को रेजिस्ट नहीं कर सकते। अगर बहुत खूबसूरत चीज़ नजर, इंसान को कोई बहुत लैंडस्केप खूबसूरत नजर आएगा उसको देख ही जाएगा। एक किसी पहाड़ी इलाके पे गया हुआ, खूबसूरत लैंडस्केप नजर आया, देखता रहेगा उसको। वो खूबसूरत इंसान नजर आएगा, उसको देखना शुरू, देखता रहेगा, रुकेगा नहीं। किसी तरह खाना जब उसके सामने आएगा तो उसको देखता रहेगा, खाने की तस्वीर भी सामने आएगी, वो देखेगा, उसको थोड़ा मुंह में पानी आएगा, उसको खुद वो नेचुरल चीज़ है। और अगर वो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसको नजर आ रहा है यहाँ पे कुछ खतरा है, तो वो उसको फील कर लेगा। डेंजर को इंसान फील कर लेता है और उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता, उसको रोक नहीं सकता, कोई मसला खतरा है, कोई मसला नहीं है। तो नहीं, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं। तो ये हर जगह ऐसे। अच्छा। क्या खाया क्या खाना, किसी कहीं भी चले आप अब हॉलीवुड की मूवीज देख लें, उनमें भी ट्रीट तो चल रही होती है। खाना खिलाओ, ये खिलाओ, तो कॉफी तुम्हारे पे है, खाना मैं खिला रहा हूँ, कॉफी खाना तुम तो खिला रहे हो, कि हर जगह चलता है। अच्छा, पाकिस्तान में 10,000 से भी ज़्यादा फूड ब्लॉगर्स हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये इंडस्ट्री अब सैचुरेट हो गई है? हो गई है, बिल्कुल हो गई है। जब मैं स्टार्ट किया था तब नहीं थे। जब मैंने स्टार्ट किया था तब गिनती के 3 थे, तीसरा मैं था। अच्छा। गिनती के 2 थे, तीसरा मैं था। तो अब पता नहीं मैं कौन सा वाला हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता। अब अपनी कैटेगरी भूल गई है। इतने आ गए हैं असल में, वो आ इतने गए हैं कि इससे ना अब इसकी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी इसमें ये है कि हर बंदा जब ये काम करने लग जाता है ना तो फिर आप क्वालिटी को लूज कर जाते हैं कंपटीशन के चक्कर में। मेरा मसला ये, मैंने क्वालिटी मेंटेन रखी हुई है, क्वालिटी पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब आप कहना कि धुंधला गया काम, लेकिन है अभी भी। तो लेकिन एक अल्लाह ने एक इज्जत तो दी भी है ना मार्केट में। तो फूड ब्लॉगिंग की अगर आप बात करते हैं तो पहले इंडिया में बहुत थे, अभी भी होंगे, लेकिन वो सारे के सारे पाकिस्तान में नहीं थे, सारे पाकिस्तान में आ गए। पाकिस्तान में भी उस तरह से पैदा हो गए, तो बहुत ज़्यादा हो गया काम।
और पाकिस्तानियों का ना ये मसला है, ये जो भी ट्रेंडिंग चीज चल रही होती है ना उधर सब उसके पीछे चल जाते हैं। MBA वायरल था, MBA ट्रेंडिंग में था, हर बंदा MBA में था, हर MBA की सीटें फिल हो जाती थी, लोग बच जाते थे, अगले बैच में जाते थे। IT ट्रेंडिंग में आई, हर बंदा IT में चला गया। ठीक, कॉमर्स ट्रेंडिंग में आया, हर बंदा BCom में चला। आजकल व्लॉगिंग चल रही है, डेली व्लॉगिंग और फूड व्लॉगिंग। डेली व्लॉगिंग तो आप छोड़ ही देना उसको, तो और फूड व्लॉगिंग भी दोनों चीजें चल रही वाली नहीं है। अच्छा, हाँ वो जो, अच्छा मतलब आपको वो कैटेगरी इंसानों वाली नहीं लगती डेली व्लॉगिंग? आप देखें, अगर आप डेली व्लॉगिंग में बात करते हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा, मुस्तफ़ा हनीफ की बात करते हैं, ही इज़ अ वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर। ठीक है, वो अच्छा कंटेंट बना रहा है, उसमें मैसेज भी होता है। ठीक है, तो और किसकी व्लॉगिंग आपको इंसानों वाली नहीं लगती? मैं आपको नाम लेके नहीं बताऊंगा, जितने भी फैमिली व्लॉगिंग, लेकिन हमें इशारा करके बता दें, हम समझ जाएंगे। फैमिली व्लॉगिंग जो भी कर रहा है वो आप लोगों की नस्लें तबाह कर रहे हैं। ठीक है, आप उनको क्या समझा रहे हैं कि किसी की बहन के भी आके वीडियो में नाच रही है, कभी किसी की बीवी की, आप पर्सनल लाइफ वो दिखा रहे हैं जो इंसान शायद अपने माँ बाप को भी नहीं दिखाता। अच्छा, एक मियाँ बीवी एक कमरे में रहते हैं, बेडरूम में रहते हैं, उनके माँ बाप को भी नहीं पता होता था कि वो क्या कर रहे हैं अंदर, और होना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि प्राइवेसी है। ठीक है, आप बेडरूम की लाइफ लोगों को दिखा रहे हैं, तो ये तो काम कभी स्टार प्लस के ड्रामा ने भी नहीं किया, जो आप रियल लाइफ में कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या अगले को क्या सबक दे रहे हैं? यार वो एक्टिंग रहे हैं, लेकिन वो लोगों को गलत मैसेज जा जो भी कर रहे हैं, चाहे वो हो गए। देखें, एक छोटा सा क्लिप था, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, दो ब्लॉगर्स हैं, उनकी बेटी उन्होंने घुमा दी खुद से। उन्होंने बेटी घुमाई और घुमा के वो कहाँ यार देखो, इधर भी नहीं है, वो इधर ड्राइंग रूम में भी नहीं है, नीचे गाड़ी में भी नहीं है। अब उनके चेहरे से लग रहा है वो इतने परेशान नहीं है। औलाद जिसकी होती है ना, बच्चा को इतना सा कांटा भी चुभ जाए ना तो बाप परेशान हो जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी बेटी रमज़ान में उसको 1 फरवरी सीजर आया था, तो वो बिल्कुल मतलब वो कहते हैं ना दौरा सा पड़ता है, उसमें वो बच्चा मोशनलेस हो जाता है और मुंह से झाग निकलने लग जाती है, रंग नीला पड़ जाता है। और मेरी बेटी को मेरे हाथों के नीचे से मैं पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई थी, मैं बच्ची हाथों में लेके मुझे लगा शायद गई। तो मेरी हालत क्या थी मुझे पता, और मैं एक पाँव में मेरी जूती थी, एक पाँव में जूती नहीं थी। इस तरह मैं बाइक चला के हॉस्पिटल तक गया हूँ। ऐसी सिचुएशन में आप कैमरा नहीं उठाएंगे? डेफिनेटली कौन उठाएगा कैमरा? या आप कैमरा उठाएंगे, बच्चे को संभालेंगे? आपका बच्चा गुम हो गया, आपकी औलाद गुम हो गई है, और आप व्लॉग बना दीजिए कि मेरी औलाद गुम हो गई और ढूंढ रहा हूँ, वो मिलने नहीं। ये हो सकता? नॉट पॉसिबल। तो फिर सिर्फ व्यूज के चक्कर में, सिर्फ कंटेंट वायरल करने के चक्कर में इस तरह की हरकतें होती हैं, और ये 100% नेचुरल नहीं है। तो आप फेक लाइफ दिखा रहे हैं लोगों को, बिल्कुल, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो आप किधर जा रहे हैं? आप खुद कहाँ जाएंगे? ठीक है, इंसान थोड़े से बाद इंसान तौबा भी कर लेता है, मैं कहता हूँ कर ले, चलो अच्छी बात है तौबा। तो कोई चले, अब वो दिखा रहे हैं, उनके लिए नज़दीक वो पर्दा नहीं करती है, उसकी वो फीमेल जो है उसकी पर्दा नहीं करती है, नहीं छुपाती हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, उनके लिए नज़दीक ये गुनाह नहीं है। ठीक है, वो ये समझते हैं ऐसा, और कुछ अर्से बाद जाकर उनको समझा कि हम मॉरल वैल्यूज़ ख़राब कर रहे हैं सोसाइटी के, हम बच्चों को स्पॉइल कर रहे हैं, हम मुआशरे को तबाह कर रहे हैं। इस चीज़ से वो तौबा कर भी ले, लेकिन जो हो गए वो तो हो गए ना, हो गए। बच्चे उनको बहुत फॉलो करते हैं, वो तो रिवर्स नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान में व्लॉगिंग का क्या फ्यूचर है? फूड व्लॉगिंग, किसी भी व्लॉगिंग की बात करें, फ्यूचर देखें, किसी भी चीज़ का ना एक ट्रेंड होता है। किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप पीक पे एक स्लोप, मतलब आप एक उसमें जाते हैं ना, एकदम से पीक पे जाते हैं, तो वो एकदम से नीचे पे आ जाता है। MBA वाला कहाँ है आज? किया होगा उसने, लेकिन MBA की सीटें आज भी निकलती हैं, लेकिन आज कोई नहीं उसको पूछता। हर अरूज का सवाल है, हर कोई मैथ्स कॉम में जा रहा है, और आजकल वो सिनेमाटोग्राफी सीख रहा है। ठीक है, वो वीडियो प्रोडक्शन में जा रहा है। अब हर स्टूडेंट जो मुझे मिलता है वो फिल्म एंड मीडिया में है, क्योंकि वो आजकल ट्रेंड चल रहा है। तो फिर जाके स्टेबल हो जाती है। कभी भी सैचुरेशन जब भी होती है ना किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो जो बंदा स्किल्ड होता है ना, वो एक स्लम्प आता है। सैचुरेशन का मतलब ये है कि उसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो वो थोड़ा सा छुप जाएगा। लेकिन जब वो अरूज जो है, जब वो जवाल की तरफ आएगा, तो वो बंदा वहीं पे रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो दोबारा से मार्केट में आएगा। जिसने अपने आप को स्टेबल रखा वो बच जाएगा, जिसने अपने आप को स्टेबल रखा हो, जो बहती हवा के साथ जो है साथ नहीं चला गया और पानी के साथ बहना नहीं शुरू कर दिया जिसने, वो सही रहता है, तंग नहीं होता बाद में भी। सही। अच्छा, रमज़ान आते ही हम देखते हैं सारे फूड ब्लॉगर्स जिले के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उसको मार्केटाइज करते हैं, बिना वजह की हाइप देते हैं। ठीक है, तो आपने उसको कवर क्यों नहीं किया? वो टोटली मतलब कि अगर देखा जाए, एक आम इंसान उनके रिकमेंडेशन पे जाता है तो वो यही देखते हैं कि फुल ऑफ ऑयल, टेस्ट बिल्कुल भी नहीं, और वो उनके कहने पे चले जाते हैं। ऐसा आपने बड़ी मिसाल सुनी होगी गो विद द फ्लो, सुना है ना? ये चल रहे थे गो विद द फ्लो वाले सिनेरियो के अंदर। लेकिन एक बात आपको बताऊं, ओनली डेड फिश गो विद द फ्लो।
ओके ओके। ठीक है, जो मछली मर गई होती है ना वो पानी के साथ बह रही होती है, जो जिंदा होती है ना वो हमेशा ऑपोजिट जाती है, ऑपोजिट भी जाती है, अपनी मर्जी से जाती है। अब उसको पानी उसको चलाता नहीं है, वो पानी में अपनी मर्जी से चलती है। ठीक है, तो डेड फिश गो विद द फ्लो। ठीक है, आप जिंदा हैं, आपको पता अपनी वैल्यूज है। वो एक वायरल कंटेंट होता है उस टाइम पे, क्योंकि वो खाना बहुत सस्ता देता है। ठीक है, वो उन लोगों को खाना देता है जिनको शायद कभी देसी घी खाने को मिला नहीं है, वो लोग भी देसी घी खाते हैं उसकी वजह से, और वो उनको ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ मिल रही है। उसमें सिर्फ मसला देखें, उसके खाने में बुराई कोई नहीं है, उसमें सिर्फ ये है कि वो देसी घी फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मक्खन होता है, फिर देसी घी होता है, फिर क्रीम भी होती है। ये सारे फैट्स हैं। इसको अगर आपने कंज्यूम कर लिया है तो आप डेली खा लें यार, क्या मसला है? अगर आप इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हर बंदा नहीं कर पाता, इसलिए वो खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। टेस्ट उसमें ठीक है, नॉर्मल टेस्ट है, ये नहीं कि आप नहीं खा सकते, उसको खाया जा सकता है। मैं उसको इसलिए कवर नहीं करता क्योंकि अगर मैं किसी को कह दूंगा ना, मैं अगर उसको कवर करूंगा, मेरा मसला ये, मैं सच बोल देता हूँ। अगर मैं कहूँगा यार खाना खाने वाला, मैंने एक दफा कवर किया था उसको, अच्छा, और कवर मैंने इसलिए किया था, वहाँ मेरी तस्वीर लगी हुई थी। वो तस्वीर हमने एक फूड वॉक की थी अंदरून में, वहाँ पे उसने मेरे साथ तस्वीर ले ली थी, और उसने मेरे से पूछे बगैर उसने वहाँ पे तस्वीर लगा दी, और वहाँ उसने मेरी मोहब्बत में लगा दी। अगर आप इमरान खान के साथ तस्वीर लेते हैं तो आप अगर कोई शॉप बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, तो ये लगेगा मैं इमरान खान से भी मिला हूँ। उसके लिए ऑनर था, उसके लिए ऑनर था कि मेरी तस्वीर वहाँ पे लगी थी, वो मेरे लिए भी ऑनर था कि उसने मेरे रिगार्ड किया। लेकिन लोग पूछे यार तुमने इसको प्रमोट किया, इसकी तस्वीर लगी, तुम्हारी तस्वीर लगी हुई है। मैंने कहा मैंने इसको प्रमोट कभी नहीं किया, मैं कभी नहीं आपको कह रहा कि इसके पास जाओ या ना जाओ, मैंने तो उसके बारे में कोई राय दी ही नहीं। तो फिर मुझे वहाँ जाना पड़ा ये क्लियर करने के लिए, भाई मेरी तस्वीर यहाँ पे क्यों लगी हुई है। और खाने के बारे में फिर मैंने रिव्यू दिया था कि 75% उसमें वो जो फैट्स मतलब वो हाँ वो इस तरह से है, तो टेस्ट थोड़ा सा है लेकिन है, बुरा नहीं है। तो उधर जो जाते हैं लोग, वो जाते हैं ट्रेंड की वजह से, ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं तो वो वायरल हो जाते हैं। मेरा मसला है मैं ट्रेंड को फॉलो कर नहीं पाता, मुझे आदत ही नहीं, शुरू से आदत नहीं। जब पूरे पाकिस्तान को इंडिया की सिर्फ एक हीरोइन पसंद थी ना मुझे, तब वो जहर लगती थी। अच्छा, कोई भी हो सकती बात कर रहा हूँ, मतलब मुझे फ्लो बजाना पसंद नहीं है, ये प्रॉब्लम है मेरे। किस फूड स्ट्रीट वाले को आप एक अच्छा ब्रांड बनता देखना चाहते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि ओल्ड लाहौर में सबसे ज़्यादा फ्लेवर्स है, लेकिन वो अपने आप की मार्केटिंग नहीं करते, उनको लोग जाके उनकी मार्केटिंग करते हैं। अच्छा, कुछ जो है ना वो निकलना नहीं चाहते, अगर वो निकलेंगे तो उनके हाथ से रेसिपी आउट हो जाएगी। अच्छा, लाइक अगर वो ब्रांच आउट करते हैं चीज़ों को तो उनको अपनी रेसिपी को बाहर देना पड़ेगा, तो बाहर नहीं देना चाहते वो लोग। वो चाहते हैं कि ये चीज़ हमारे पास है, हमें पता है इसका सीक्रेट क्या है, वो हमारे पास ही रहनी चाहिए। जिनमें से एक जेदा रसी वाला, मैंने कई दफ़ा कहा, मैं कहा अपनी ब्रांच बनाया, उन्होंने कहा यार हमारा जो दूध है ना हमारे पास इतनी क्वांटिटी में होता ही नहीं कि हम इसको ब्रांच आउट कर सकें, हमारा इधर ही बिक जाता है। असल काम उनके दूध का है, दूध अच्छा आता है, उसको वो दही बनाते हैं और दही से वो लस्सी बनाते हैं। तो अगर करें हमारे पास दूध है ही नहीं, हमें एक एक चीज़ को देखनी पड़ेगी, अगर हम उसको ब्रांच आउट करेंगे वो क्वालिटी खराब हो जाएगी हमारी, तो इसलिए हम नहीं जा सकते। अच्छा है, तो आप किसको ब्रांड बनता देखना चाहते हैं? हाफिज चने वाला एक है, वो काचूपुर वाली साइड पे, उनके मटन चने बहुत ज़्यादा, लेकिन मसले है कि वो उनके साथ दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि वो बैठे हुए स्टेशन की बैक साइड पे, हर बंदा वहाँ पहुँच नहीं पाता, जगह है ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, जब मैं पहले दफ़ा उनके पास गया था तो वो 9 बजे ख़त्म हो जाते थे। अच्छा, मैं जब गया था मैंने पता नहीं किस किस प्लेटफॉर्म पर उस जगह का नाम लिया, किस किस बंदे को मैंने उसके पास भेजा है, अब वो 6:30 खत्म हो जाते हैं। तो लगते कब है? वो 3-4 बजे लगा लेते हैं, 3-3:30 में वो रेडी होते हैं, 6:30 बजे खत्म हो जाते हैं, और इतना रश होता है वहाँ पे। मैं तो अभी गया नहीं, मुझे लोग बताते हैं, मैं तो 2 दफ़े टोटल गया उनके पास, लोग बताते हैं कि यार आप तो गए नहीं उनके पास, आपको पता नहीं वहाँ पे हो गया, इतना रश है वहाँ पे। तो वो थोड़ा अगर एक्सपैंड करें काम को तो पता नहीं, वो भी शायद इस वजह से नहीं करते होंगे कि यार क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर वो ब्रांच आउट करें चीज़ों को, अगर वहाँ से निकल के थोड़ा डिफेंस वाली साइड पे चले जाएं या मॉडल टाउन वाली साइड पे चले जाएं, या इवन जब इकबाल टाउन में भी आ जाएंगे, कम से कम शहर में रहे तो इकबाल टाउन वाली साइड पे भी आ जाए तो उनका काम काफ़ी अच्छा हो सकता है। आपने अभी बात की सैचुरेशन की, ठीक है कि रहेगा, सैचुरेशन भी आएगी, ट्रेंड चलता है, ये ख़त्म भी हो सकता है, नीचे भी गिर सकता है, तो आप क्या उसी के साथ चलेंगे? आप यही करेंगे जो आप कर रहे हैं? नहीं, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ मैं इस टाइम बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं एक काम नहीं कर रहा। लोगों को लगता है मैं पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही था। जब मैं व्लॉगर बना तो स्टार्ट में मैं व्लॉगिंग करता रहा, उसके साथ मैंने अब कुछ नहीं किया। इस तरह मैं 4 से 5 काम कर रहा हूँ।
मेरी एक एजेंसी है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग देखती है, अल्फा गीक्स के नाम से। एक मेरा ये ब्रांड है बिन साकिब के नाम से, जो अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा। एक इसके अलावा हम जो वो अल्फा गीक्स के अंदर हम वीडियो एडिटिंग भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को, वीडियो एडिटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। लोग वीडियो बना के हमें भेज देते हैं, हम उनके चैनल पे अपलोड भी करते हैं, उसकी रील्स भी निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे थोड़े से मेरे वहाँ पे लाइक पार्टनरशिप पे है, उसकी मैनेजमेंट मैं नहीं देखता, लेकिन उसको मार्केटिंग को ओवरसी मैं करता हूँ। ठीक है। तो एक आधा काम शायद और होगा, मैं आपको शायद बताना भूल गया हूँ। मतलब ये चल रहा होता है, मतलब इस तरह पीआर वगैरह भी चलती रहती हैं, इंस्टाग्राम पे भी चलती रहती है, इस तरह से 3-4 काम है मेरे, तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। वैसे मैंने ये भी सुना है, सॉरी आप कंप्लीट कर लें बात। हाँ, वो अब एक पॉडकास्ट चैनल भी स्टार्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये मतलब आप यहीं पे बता रहे हैं मेरे चैनल के थ्रू? कोई मसला नहीं, आप काट दें। सही, नहीं मतलब ये तो न्यूज़ होगी। नहीं वो हाँ न्यूज़ ही है ये, ठीक स्टार्ट करें इंशाल्लाह। सही। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आपके हर जगह के अलग अलग चार्जेस हैं, टिकटॉक के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, और रील के, शॉर्ट के, लॉन्ग के, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, कुछ हमारे हैं बेसिक चार्जेस जो होते हैं। अब 2 फॉर्मेट है, यूट्यूब लॉन्ग वीडियो पे हमारी एफर्ट डिफरेंट होती है और शॉर्ट वीडियो पे एफर्ट डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें कैमरे ने इस तरह नहीं होना, उसमें कैमरे ने इस तरह होना। अच्छा। जब इस तरह कैमरा रिकॉर्ड होता है तो उसके अंदर उसकी कंपोजिशन को चेंज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ पे शॉट अच्छा आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा। फिर मेरे साथ एक टीम होती है प्रॉपर, ठीक है, मेरे 5 से 6 बंदों की टीम है मेरे साथ। अच्छा। ठीक है, 2 मेरे साथ फील्ड में जाते हैं, 2 से 3 मेरे साथ फील्ड में जाते हैं, और 2 से 3 फील्ड में नहीं जाते हैं, तो वो उनकी भी सैलरीज होती हैं। ठीक है। अच्छा, वो बेसिक जो हमारी चार्जेस होते हैं ना, वो होते हैं प्रोडक्शन के। लड़कों की सैलरीज हो गई, कैमरा इक्विपमेंट हो गया, फिर हमारी स्किल्स हो गई, फिर हमारा स्क्रिप्ट हो गया, वो हमारी प्रोडक्शन चार्जेस होते हैं। उसके ऊपर हम लेते हैं, आप एक स्पेसिफिक अमाउंट लेते हैं, वो कहते हैं एक जगह पोस्ट कर देंगे। डिफरेंट जगहों पे पोस्ट करने की रीज़न ये होती है कि उससे ब्रांड को ज़्यादा फायदा होता है, जो भी प्रमोशन करवा रहा है उसको ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि एक तरह की ऑडियंस, उसके पास 4 डिफरेंट तरह की ऑडियंस चली जाती है। यूट्यूब की ऑडियंस डिफरेंट है, फेसबुक की ऑडियंस डिफरेंट है, टिकटॉक की ऑडियंस डिफरेंट है, और इंस्टाग्राम की ऑडियंस डिफरेंट है। हर एक तरह की ऑडियंस को पहुंचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमने मेहनत की है, वहाँ पे अलग अलग चार्जेस, अलग अलग, सिर्फ ज़्यादा से थोड़े थोड़े होते हैं, मतलब बेसिक चार्जेस के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा चार्ज करते हैं, यार वहाँ पे भी शेयर कर देंगे, वहाँ पे भी शेयर कर देंगे। और कोई बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रगलिंग होता है तो कुछ की वीडियोस हम फ्री भी कर देते हैं। अगर कोई बिल्कुल स्टार्टअप है या उनके पास नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर एक बंदा मुझे ये कह रहा है यार मैंने 2 करोड़ रुपया लगा दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, सही, तो ठीक है, फिर आपने 2 करोड़ लगाया गलत है। अगर आपको इधर दें, वो कौन सा ब्रांड है, कुछ नहीं छोड़ा, कौन सा ब्रांड है जो मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं रखता अपने पास। सही। तो वो इसलिए चार्जेस डिफरेंट है, और इसलिए चार्जेस है। सही हो गया। अच्छा, मैं ना एक रैपिड फायर सवाल अब करने जा रही हूँ। अच्छा। आपने इनमें यूट्यूबर का नाम भी ले सकते हैं, टिकटॉकर, जो आपको सेलिब्रिटी में सूट करे, नाम होंगे कुछ खानों के, तो आप कौन सा खाना किस बंदे को खिलाना चाहते हैं? ठीक है, सबसे पहले है आलू चाट, चटपटी वाली। चटपटी वाली, आप कोई ऑप्शन तो देना। नहीं, ऑप्शंस है आपके पास, यूट्यूबर हो, फूड ब्लॉगर, मैं कैसे उठाऊं किसी को? फूड ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, और इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम से। मैं ज़्यादा लोगों को देखता नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, तो आप मुझे ज़्यादा नाम ऑप्शन दे दें कि जी ये इस फलां बंदे को है, ये इस बंदे को है, ऐसे, तो फिर मैं कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने तो आपको ओपन एंड दिया है कि मेरी ऑप्शंस के अलावा तो आपके पास ओपन एंड है। आलू चाट मैं इधर ही खत्म कर दूँ, आप इनको खिलाना चाहूँगा, आपके पीछे जो बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं। अच्छा, सही। और निहारी किसको खिलाना चाहेंगे? निहारी मैं खिलाना चाहूँगा कराची वालों को, लाहौर बुला के। अच्छा। हाँ, कि लाहौर की निहारी ज़्यादा अच्छी है। सही। गुलाब जामुन? अदील चौधरी। अच्छा। मूली वाले पराठे? मूली वाले पराठे, कोई भी मोटा सा, कोई भी पकड़ लें। नादिर हाँ, नादिर नाम है ना वो। हाँ, वो नादिर अली, ठीक है जी, नादिर अली आपके लिए पराठे आ रहे हैं। गोलगप्पे? इसमें हमें किसी फीमेल का नाम चाहिए। गोलगप्पे खिलाते हैं, कौन है फीमेल? आमना अशरफ। सही। जलेबी? जलेबी हम खिलाते हैं अब्दुल मालिक फरीद को। अच्छा। हाँ। वो तो हेल्थ कॉन्शियस है। कोई बात नहीं, जिम कर लेगी। सही। करेला? मेरा जो पहले मेरे साथ मैनेजर था, अच्छा, जैन जावेद, उसको। ठीक है। अब एक लास्ट है, सरसों का साग? वो मैं खुद खाऊं। अच्छा, सही। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है कि एक चीज़ जो साकिब मुबीन कभी नहीं करेगा। इंशाल्लाह फैमिली व्लॉगिंग कभी नहीं करेगा। अगर अच्छा, करेगा तो कभी अपनी मिसेस को नहीं दिखाएगा। अच्छा, फैमिली को करेगा तो मिसेस को कैसे नहीं दिखाएगा, कि छुपा के रखेगा? करेगा तो मुराद ये है कि मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि हम घर में कुकिंग करें,
तो उसमें फीमेल मिसेज नहीं आई, उनकी आवाज़ हो सकता है आ जाए, उनका मतलब चीज़ें नज़र आ सकती कि वो हम क्योंकि अब कुकिंग करनी है तो मैं अकेले तो नहीं करूँगा, साथ उनको लेके करूँगा, तो उनका फेस नहीं आएगा कभी इंशाल्लाह। अच्छा, ये कभी नहीं आएगा इंशाल्लाह। ये भी अल्लाह की तौफीक से है, ये भी अल्लाह की तौफीक से है। अगर क्योंकि बाद वक्त ऐसा होता है, मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि अगर आप किसी के अंदर कोई खामी देखते हैं, कोई किसी के अंदर खामी देखते हैं और उसको आप टारगेट कर रहे होते हैं, तो और आप उसको दिल में लेके बैठ जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जी, वो कहते हैं कि बड़ा नशा करता है और आपने उसकी बुराई वो देख ली, ठीक है, या उसको गीबत करते हुए देख लिया कि यार ये गीबत बहुत करता है और दिल में आपने उसको रख लिया, तो आपको तब तक मौत नहीं आएगी जब तक आपके अंदर वो बीमारी पैदा नहीं हो जाएगी। अच्छा। इसी तरह से अगर आपको किसी की अच्छाई बहुत अच्छी लगती है, आपने उसको नोट कर लिया, तो आपको तब तक मौत नहीं आएगी जब तक वो अच्छाई अल्लाह आपके अंदर पैदा नहीं कर देगा। तो अगर मैं किसी को ये कहूँ कि मैं जो है मतलब ये फैमिली व्लॉगिंग बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, और उसको दिल में रख लूँ, तो खुदा ना खास्ता ये भी हो सकता है कि अल्लाह मेरे अंदर वो बुराई पैदा कर दे। तो ये अल्लाह की तौफीक से है। इसीलिए एक दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। ये दुआ आई है इस बार, कभी किसी को तकलीफ़ में देखो, कभी किसी को मुसीबत में देखो, तो उसके लिए दुआ पढ़ो ताकि अल्लाह तुम्हें उस मुसीबत से बचा के रखे। तो उलमा फरमाते हैं जब किसी को गुनाह में भी देखो ना, किसी को गिटार बजाता देख रहे हो, किसी को गाने गाता देख रहे हो, किसी को गलत कोई नशा करते हुए देख रहे हो, किसी को कुछ भी करता हुआ देख, तो उसको देख के भी ये दुआ पढ़ो, क्योंकि वो भी एक मुसीबत में, उसको नहीं पता, वो भी एक मुसीबत में, अल्लाह तुम्हें उससे महफूज रखेगा। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। तो ये था आज का पॉडकास्ट। मुझे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार मेरे साथ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।